अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में बदलने के फॉर्मूले और सेंटेंस देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले एक्टिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव लगती है इसमें। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। और ऑब्जेक्ट शैल हैव सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ लगती है, या तो सब्जेक्ट आई हो या फिर सब्जेक्ट वी हो, और इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होगा। पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को आगे लाना, ऑब्जेक्ट आगे ले आए। शैल हैव विल हैव वही हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में यूज हो रही, इसमें भी वही यूज होगी, और इसमें भी नया शब्द वही बीन आ जाएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, और सब्जेक्ट को पीछे लिखेंगे उसके पहले बाय लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों परफेक्ट टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्मूला एक जैसा है। जो एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की यूज हो रही है वही पास्ट परफेक्ट वही पैसिव में भी यूज हो रही है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है एक्टिव में वही पैसिव में भी यूज हो रही है, और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में यूज हो रही है वही पैसिव में यूज हो रही है। बस एक एक शब्द तीनों में नया आ रहा है, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट सभी के पैसिव में बीन शब्द लगा दीजिए और वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए इसका सेंटेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव का सेंटेंस, शी विल हैव बीटन मी। शी हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ विल हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो गई बीटन, और ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा तो आई बन जाएगा, आई का मी बनता है पीछे जाकर, तो मी पीछे से अगर उठकर आएगा अकेला तो आई बनेगा, आई बन गया। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगना चाहिए तो शैल हैव लग गई, इसके बाद बीन लगा दिया, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बीटन का बीटन कर दिया और बाय लगा दिया, और सब्जेक्ट पीछे जाकर शी का हर बन गया इस नियम के अनुसार। एक और सेंटेंस देखिए माई फ्रेंड विल हैव हेल्प्ड अस। माई फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट एक्टिव के अनुसार, विल हैव हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड, और ऑब्जेक्ट अस। अब अस पीछे अगर दे रखा है तो आगे जाकर वी बनता है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ये वी बन जाएगा। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती शैल हैव, तो वी के साथ शैल हैव लगा दी, फिर बीन लगा दिया, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कर दिया, हेल्प का हेल्प, हेल्प्ड का हेल्प ही रहेगा क्योंकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म पैसिव में भी, फिर बाय लगा दिया, और फिर सब्जेक्ट माय फ्रेंड का माय फ्रेंड रहने दिया। अब ये जो परफेक्ट टेंस के पैसिव है जनरली ये परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, ये कि आज तक किसी भी परीक्षा में नहीं आए, ना 10वीं में ना 12वीं की परीक्षा में। लेकिन फिर भी चूंकि अब सारे ही पैसिव बनाना अपन सीख रहे हैं तो फिर व्यवस्थित सीख तो लें, भले वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। परीक्षा में पूछे जाने वाले या तो ज्यादातर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव होते हैं या फिर इनडेफिनिट टेंस के। अब वो चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस के तो पैसिव बनते ही नहीं है, 8 टेंस के पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं होते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी नहीं होते।